आज हम लोग जानेंगे फल वृक्ष लगाने में पौधे से पौधों की दूरी, फल वृक्ष का नाम, पौधे से पौधों की दूरी, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या। आम 10 × 10 मीटर पर लगेगा, जिसमें 1 हेक्टेयर में 100 पौधे होंगे। आम की आम्रपाली किस्म है, जिसमें 2.5 × 2.5 मीटर तथा पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में 1600। आंवला, खजूर, चीकू 8 × 8 मीटर तथा 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 156। लहसुआ 6 × 6 मीटर तथा 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 277। अमरूद, बेर, नींबू वर्गीय फल 6 × 6 मीटर 277 पौधे 1 हेक्टेयर में। अनार 5 × 5 मीटर 1 हेक्टेयर में 400 पौधे आएंगे। अंगूर, फालसा, करौंदा, इसके लिए 3 × 3 मीटर तथा 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे होंगे। पपीता 2 × 2 मीटर पर लगेंगे और 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे होंगे। पपीता की किस्म पूसा नन्हा, यह 1.25 × 1.25 मीटर पर लगेंगे पौधे, जो 1 हेक्टेयर में 6400 पौधे आएंगे। केला 2 × 2 मीटर पर लगेंगे, जिसमें 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे आएंगे। पौधों को हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए। सेब, नाशपाती, अंगूर के पौधों को जनवरी-फरवरी में सुसुप्ता अवस्था में लगानी चाहिए। फलदार पौधों में खाद उर्वरक फरवरी-मार्च एवं जुलाई-अगस्त माह में देनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग बाग लगाने की प्रमुख विधियाँ। वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड, यह विधियाँ लगभग 7 हैं, जिसमें मुख्यतः 6 प्रचलित हैं। यह बगीचा लगाने के सबसे सरल, उत्तम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। वर्गाकार विधि में पौधे से पौधों की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रहती है। इस विधि में कृषक क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। प्रति हेक्टेयर पौधा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में पंक्ति तथा पौधे के गुणनफल का भाग देते हैं, जिससे पौधों की संख्या ज्ञात होता है। अगला विधि है दूसरा, आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। यह विधि अधिक सघन पौधरोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो समान रखते हैं, परंतु पौधों से पौधों की दूरी कम कर देते हैं, जिससे वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इस विधि में भी कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में पौधों की संख्या तथा पंक्तियां का गुणनफल करके उसमें भाग दे देते हैं, जिससे पौधों की संख्या ज्ञात हो जाता है। तीसरा मेथड है त्रिभुजाकार, रेक्टेंगुलर मेथड। यह विधि अधिक सघन पौधरोपण हेतु महत्वपूर्ण है। अधिक ढलान एवं उबड़-खाबड़ भूमि में पौधे लगाने उपयुक्त है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा कम पौधे लगाए जाते हैं। षष्ठभुजाकार विधि, हेक्सागोनल मेथड, इसमें समत्रिबाहु विधि भी कहते हैं इसे। इसमें 6 पौधे मिलकर षष्ठभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, वह 7वां पौधा मध्य में लगते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक लगते हैं। यह विधि शहरों के समीप उर्वरक मृदाओं के लिए उपयुक्त। यह विधि खर्चीली तथा रेखांकन करने में कठिन है। पंचभुजाकार, क्यूनकक्स पूरक फिलर विधि। क्यूनकक्स विधि का रेखांकन वर्गाकार विधि की तरह ही करते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक वर्ग के बीच में एक पूरक पौधा लगाते हैं, जो बगीचे में अतिरिक्त आय का स्रोत है। इसमें वर्गाकार विधि की
अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं। यह शहर के समीप अधिक उर्वरक एवं महंगी भूमि में उपयुक्त है। मुख्यतः पूरक पौधे पपीता, केला, फालसा, पाइनएप्पल, अनानास आदि लगा सकते हैं तथा मुख्य पौधों पर फल आने के समय पूरक पौधों को हटा देते हैं। छठा विधि है कंटूर मेथड। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर अपनाई जाती है। इसमें ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। मीरो मेथड। यह विधि भारत में इजराइल से आई है, जो अमरूद में सबसे पहले अपनाई गई। आजकल से अमरूद, नाशपाती में अपनाई जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद लगे तो लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब करें।